टाइप 3 है मेरे दोस्त। टाइप 3 यानी रिवर्स ऑर्डर, यानी टोटल अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, यानी ए से जेड जो हम लिखते हैं उसको जेड से ए यानी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के दाएं 5वां अक्षर होगा? बाएं से 14वें, याद रखना मेरे दोस्त, ये बाएं से 14वें, यानी यहाँ भी है फ्रॉम द लेफ्ट, 14 फ्रॉम द लेफ्ट, याद रखना, यही मेन है तुम्हारा। चलो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, ये रिवर्स ऑर्डर में है तो हम रिवर्स सोचेंगे। बात ध्यान दो, टोटल रिवर्स ऑर्डर में है, इसलिए हम जो भी सोचेंगे रिवर्स सोचेंगे और हमारा आंसर तुरंत बन जाएगा। कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या है? रिवर्स ऑर्डर है, बार बार ध्यान देना, ये रिवर्स ऑर्डर है मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे? फ्रॉम किस में जुड़ा है? फ्रॉम 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट यानी बाएं से, यहाँ देखिए बाएं से, तो फ्रॉम द लेफ्ट है मेरे दोस्त। तो फ्रॉम द लेफ्ट है, रिवर्स ऑर्डर है, तो लेफ्ट को हम राइट मान लेंगे। तो यहाँ लेफ्ट जहाँ है ना वहाँ राइट कर लेंगे। राइट कितना? 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट को राइट कितना? 14th लेटर। समझ गए होंगे अब? रिवर्स टोटल है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब आगे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते हैं। अब क्या बचा? फिफ्थ टू द राइट, तो राइट को लेफ्ट कर लेंगे, रिवर्स है लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या? फिफ्थ। बन गया सॉल्व। अब कर लो इसको। अब क्या करेंगे? राइट और लेफ्ट है तो जुड़ जाएगा, राइट फ्रॉम से चालू, राइट से जुड़ा हुआ है फ्रॉम, तो यहाँ राइट से क्या? 14 + 5, यानी राइट से हमारा हो जाएगा 19, राइट से 19 हो गया। तो बताए हैं ट्रिक आपको, राइट से 19 है तो लेफ्ट से 19 सोचो, तो लेफ्ट से 19 क्या होता है? टी के पहले जो होगा 19 होगा, टी 20 होता है, तो एस होता है, तो एस में क्या? हाई स्कूल, एच होगा, आंसर एच। लेकिन मैं अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ एल में। आप देखो एल से सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा? एल में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो एल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एल के लिए 27 - 19 करना होगा। एल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑलवेज 27 से वो राइट वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो 27 में से 19 गया, क्या बचा? 8, यानी क्या? लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 आप निकालो, क्या होता है? लेफ्ट से 8 ऑलवेज जे हुआ, तो जे से जस्ट 2 पहले क्या होगा? एच होगा, तो यहाँ एच लिखेंगे। अभी मैं क्या बताया था? 19, राइट 19 होता है, तो आप लेफ्ट सोच लो, लेफ्ट एस होता है, एस का अपोजिट एच हाई स्कूल, एच का हाई एस से स्कूल, तो दोनों तरफ से बना सकते हो। आपका ये बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टाइप 3 का एक और क्वेश्चन लेते हैं। विच लेटर विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाहिने से 7वें के बाएं 9वां होगा? बहुत साधारण है, बस से और फ्रॉम को ढूंढेंगे। तो यहाँ क्या है? 7th फ्रॉम द राइट, तो राइट आ गया। अब यहाँ राइट क्या? 7th फ्रॉम द राइट, और चलेंगे फिर ढूंढेंगे क्या है? लेटर विल बी द 9th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से क्या है? 9th है। हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं, कौन सा अक्षर दाहिने से 7वां, दाहिने से 7वां के बाएं 9वां, के बाएं 9वां, ये हुआ हमारा। यही क्वेश्चंस में पूछा है, लेकिन मैं बार बार बताया हूँ कि यहाँ क्या है? रिवर्स ऑर्डर है। क्या है? रिवर्स ऑर्डर है। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? हम पहले ही बताए हैं आपको, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां करेंगे और यहाँ राइट जो है उसको 9 करेंगे। हो गया। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं रहा, समझ गए? मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पूरा रिवर्स है, A to Z रिवर्स है, उसमें हम यहाँ डायरेक्शन को ही चेंज करें। जो क्वेश्चन में डायरेक्शन है उसको ही अपोजिट यहाँ लिख देंगे, रिवर्स डायरेक्शन ही लिख देंगे यहाँ। चलिए ये हो गया। अब आपका बन गया। तो ये क्या हुआ? लेफ्ट और राइट और लेफ्ट 2 है तो जुटेगा, तो लेफ्ट से 7 और +9, लेफ्ट से 7 + 9 क्या होता है? लेफ्ट से 16 बन गया। इसमें राइट का झंझट ही नहीं है, तो लेफ्ट से 16, ओ के बाद क्या होता है? पी, पी आपका आंसर हो गया। 16 पी होता है।
ई जो टी 15वां ओ होता है तो 16वां पी होगा। सॉल्व। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि अगर आपको मेरा ये टेक्निक और टिक्स अच्छा लगे तो निश्चित सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इसे बनाता हूँ और बस आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप निश्चित सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, क्योंकि उससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स और टेक्निक्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए आगे टाइप 4 की तरफ। हाँ दोस्तों, तो ये टाइप 4 जो है फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर। अगर पहला हाफ यानी ए से लेकर एम तक यानी प्रथम अर्धांश को रिवर्स कर दे, यानी ए बी सी डी से लेकर एम है तो यहाँ एम से कर ए तक यहाँ आ गया, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। इसमें 2-3 कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा आपको। पहला जो कंसेप्ट है कि अगर 13 से कम यानी एल 13 से कम आता है तभी हम कुछ चेंजेज करेंगे। अगर मान लीजिए हम सिंप्लीफाई किए और एल का पोजीशन 17वां हमको पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 17वां क्यों होता है क्यों ही लिखेंगे, 15वां पूछ दिया वही लिखेंगे। अगर हमारा 13वां 12वां 11वां ये सब पूछता है तब हमको वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले समझ गए कि क्योंकि 13 यानी आधा को ही चेंज किए हैं, 13 तक ही चेंज किए हैं तो 13 में ही चेंज आएगा, न कि इधर। अगर इधर का कोई अंक आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन में तो जेब का तेव होगा, आगे बताऊंगा मैं। और आगे देखिए इसमें क्या करेंगे। हम अभी क्या करते थे कि अपोजिट जब निकालते थे तो 27 से माइनस करते थे, क्योंकि 27 होता था इसका अपोजिट, यानी ए जोड़ते थे ए का 1 और जेड का 27 होता था। लेकिन अब यहाँ इस 13 में केवल अपोजिट करना होगा, इसमें 27 नहीं अब 14 होगा। जिसे ए यहाँ 1 है क्योंकि ए के पास एम को ला दिए और एम के पास ए चला गया, यानी अब बीच के सारे रिवर्स ऑर्डर में आ गए। तो 13 और 1 जोड़ने पर क्या होगा 14, 12 2 14, 11 3 14, यानी जितना है यहाँ जोड़ने पर 14 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 14 से माइनस करेंगे, ना कि 27 से। किस परिस्थिति में आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई वैसे ही करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। चलिए फर्स्ट हाफ को यहाँ विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो पूछ रहा है कि बाएं से किस में जुटा है, बाएं में, तो लेफ्ट, बाएं से चौथा कि दाएं पांचवा, दाएं राइट पांचवा, यही ना पूछ रहा है। तो बाएं से पूछ रहा है तो हमको दिक्कत ही नहीं है, जहां बाएं से पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। तो चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बाएं से यानी बाएं पहले आएगा और ये राइट है तो जुट जाता है, तो बाएं से 4 और राइट से 5, तो हमारा फाइनल क्या हुआ, बाएं से 9 आया, बाएं से हमारा 9 आया। ध्यान दीजिएगा बाएं से 9 आया है तो 9 इसी बीच जो ये हमारा चेंज हुआ है, यानी जो ये विपरीत क्रम में हम लिखे हैं, रिवर्स ऑर्डर जो हुआ है, इस 13 से नीचे में 9 आता है, यानी 9 को अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो 9 को अब हम, ये रिवर्स हो गया है ना, ये हाफ पार्ट रिवर्स हो गया है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, यानी रिवर्स करने पर क्या होगा, तो कुछ नहीं 14 में से 9 घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा 14 में से 9 घटेगा, 27 में से नहीं है यहाँ। तो यहाँ एल निकालने के लिए 14 में से, रिवर्स ऑर्डर है याद रखिएगा, 14 में से 9 घटा देंगे तो 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी एल से 5 हमारा, एल से 5 क्या है, एल से 5 हमेशा क्या होता है, ई होता है। आंसर हमारा सॉल्व हो गया। चलिए मैं काउंट करके आपको बता देता हूं। क्या पूछा था कि बाएं से चौथा, ध्यान दीजिएगा बाएं से चौथा, तो बाएं हमारा ये हाथ है, पलट गया आधा, तो बाएं से चौथा ये हुआ ना, एम से चालू करेंगे क्योंकि आधा रिवर्स ऑर्डर में है। तो 1 2 3 4 जे पर पहुंचा, चौथा के दाएं पांचवा, तो इसके दाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5 ये आया। तो आप ऐसे भी काउंट किए, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे काउंट नहीं कर सकते लिख कर ना, तो यही हुआ। चलिए एक अगले क्वेश्चन से हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, तो यहाँ तो बाएं बाएं ही है, तो बाएं से क्या, जिसमें से जुटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 22वां, तो 22वां के बाएं 11वां, ठीक है। तो दोनों बाएं बाएं है तो माइनस हो जाता है, तो क्या होगा, बाएं से 11वां, क्योंकि आपको फिर से यहाँ लिखते हैं बाएं से, तो दोनों बाएं बाएं हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 22 - 11, तो क्या हुआ
L से 11। अब ध्यान दीजिए, प्रथम जो अर्धांश यानी फर्स्ट जो हाफ है उसमें हम रिवर्स किए हैं, तो अब यहाँ L से 11 ऐसे आएगा ना, तो ऐसे नहीं, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। तो रिवर्स ऑर्डर में L होगा तो क्या करेंगे, इसमें से 14 में से ये माइनस कर देंगे। तो 14 में से माइनस करेंगे, यहाँ 14 माइनस 11 तो क्या होगा, L 3 हो जाएगा। L क्या होगा, 3 क्या होता है, C, माने Y से C आंसर। देखिए अब हम ऐसे काउंट करके भी ये देख लेते हैं, क्या है 22वां, क्या बाएं से 22वां क्या जाएगा आपका, भी तक जाएगा, यहाँ भी के पास आया, और इसके बाद 11वां, तो इसके बाद 11 माइनस इधर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है वहाँ, 8 के बाद 9 10 11, सी आया, सी आंसर है। देखिए अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट हाफ को चेंज कर देता है रिवर्स ऑर्डर में, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन, देखिए बाएं से पहले देखेंगे, से किस में लगा है, बाएं से 9वां यानी बाएं में लगा है, तो लेफ्ट से 9, यहाँ तक तो क्लियर है। और फिर क्या है, दाएं से 7वां, तो राइट 7, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट है, स्टार्टिंग लेफ्ट 9 + 7 होगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट जुड़ जाता है, या राइट लेफ्ट दोनों जुड़ गया, तो क्या होगा फिर इसका, लेफ्ट से क्या हुआ हमारा, 9 और 7 क्या होता है, 16 बन गया। लेफ्ट से 16 हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, एक क्वेश्चन इसीलिए मैं दिया हूँ। 15 क्या होता है हमारा, 15 होता है ओ के बाद क्या होगा, P, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ, P हमारा आंसर हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ मैं कोई 14 से माइनस नहीं किया, क्योंकि जो P है 16 क्या है, 13 से आगे, यानी अर्धांश से आगे का हम सॉल्यूशन में आ गया, यानी अर्धांश से आगे का सिंप्लीफिकेशन में आया। जब हम सिंप्लीफाई किए इसका, तो अर्धांश क्या है, 13 तक में होता है ना, तो 16 आ गया, तो 16 इससे आगे आ गया ना, तो इसमें हमको कोई चेंज अब करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो बदला हुआ है नहीं, ये तो ज्यों का त्यों है, तो हमारा इसीलिए इसमें सिंपल क्वेश्चन जो बनाते हैं वैसा इसमें करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। L से पूछा है तो L से हमारा 16 हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट अर्धांश इसमें भी चेंज है, और हमारा क्या है, दाएं से 19 से जुड़ा है, दाएं में 19, दाएं से 19 मीन्स राइट 19, अक्षर के बाएं 7वां, बाएं मीन्स लेफ्ट 7वां। अब क्या हो जाएगा ये, अब राइट से हो जाएगा, राइट से क्या होगा, जुट जाएगा, लेफ्ट और राइट है तो +7 इक्वल टू, राइट से क्या हुआ हमारा, राइट से हो गया आपका 26। ध्यान दीजिएगा, राइट को हमेशा लेफ्ट में चेंज करना है, राइट से 26 आ गया, तो पहले लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा हमको। तो ये लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो बताएं लेफ्ट में चेंज करने के लिए हाफ वाला अर्धांश का मतलब नहीं है, यहाँ ये पूरा को ले रहा है, हम पूरा में पहले देखेंगे इसको, तो पूरा में 26 है, तो जब चेंज करेंगे इसको लेफ्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, 27 में से 26 घट जाएगा, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा, लेफ्ट से 1 होगा। तो आपको अब लेफ्ट से 1 तो बहुत आसान है, लेफ्ट से 1 यहाँ क्या होगा बताइए आप ही, m होगा, m क्यों होगा, तो अब लेफ्ट से 1 होगा, लेकिन हम लेफ्ट से 1 अब तो इस चेंजेज में आ रहा है ना, जिसमें हम विपरीत दिशा में सब लिख दिए हैं, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है लेफ्ट में, तो लेफ्ट से 1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम बताए हैं ना 14 से माइनस करेंगे, तो 14 से माइनस क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 14 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 13 का मतलब क्या होता है, m होता है, हाफ, m हाफ होता है, तो m आंसर m। क्यों m आया, आप 1 लेफ्ट से 1 था, तो लेफ्ट से 1 अब आप लिख के बनाइएगा एग्जाम में, तब ना ऐसे आएगा, तो एग्जाम में तो हमको इतना लिख कर बनाने का समय है नहीं, तो कुछ नहीं, 14 में से 1 घटाएंगे, 13 बचा, 13 तो जानते हैं ना m होता है, बन गया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये टाइप 5 है, जो कि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। सेकंड हाफ मीन्स n से लेकर z तक को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। 14 से 26 तक का संख्या यहाँ है, रिवर्स में लिखेंगे तो क्या होगा, 26 से फिर 14 हो जाएगा, यानी रिवर्स हो गया, यानी 26 और 14 40। अब यहाँ जब हम चेंज करेंगे और यहाँ जब हम अपोजिट निकालेंगे, रिवर्स निकालेंगे, तो हमारा 40 से माइनस करेंगे। यहाँ क्या करते थे, फर्स्ट हाफ में 14 से माइनस करते थे, क्योंकि वहाँ 13 तक अंक था, यहाँ 14 से 26 है, तो इसमें क्या करेंगे, 40 से, देखिए 26 और 14 40, 25 15 40, 24 और 16 40, इस दोनों का योग 40 हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि प्रथम
नहीं, यहाँ द्वितीय अर्धांश यानी द्वितीय सेकंड हाफ को यहाँ चेंज किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि बाएं से पांचवा, पहले से किस में जुड़ा हुआ है, फ्रॉम से, बाएं से, लेफ्ट से पांचवा, अक्षर के दाएं 18वां, दाएं मीन्स राइट 18, से वाले को मानेंगे, बार बार कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। से किस में है, बाएं में, तो बाएं से होगा क्या, बाएं से 5 और दाएं से 18 है, तो यानी ये दोनों विपरीत डायरेक्शन है, तो दोनों को जोड़ देते हैं विपरीत वाले को, तो 5 + 18, 5 + 18 क्या होता है बताइए, एल से इसमें जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, एल 23। अगर इसमें एल 13 तक आता तो फिर हमको कोई चेंज की जरूरत नहीं होती, जैसे लेफ्ट से 12 होता तो एल होता, लेफ्ट से 10 होता तो जे होता। एग्जाम में पूछता है ऐसा भी, जैसे अभी सेकंड हाफ का पूछ रहा था, फर्स्ट अर्धांश चेंज करके, वैसे ही सेकंड अर्धांश चेंज कर देगा, सेकंड हाफ को चेंज कर देगा और फर्स्ट से पूछ देगा, तो आपको वहाँ चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमारा क्या है, ये 23 है जो कि 13 से ज़्यादा है, 23 क्या है, 13 से ज़्यादा है, यानी इस एंगल में हमको चेंज करना है। तो क्या है, ये लेफ्ट से है तो हमको राइट से तो अभी कुछ करना नहीं, लेफ्ट से डायरेक्ट है, राइट जहाँ आता तो फिर हम 27 से चेंज करते टोटल में, इसके बाद फिर हम इधर करते, इसे उसमें ऑलवेज करते आए हैं। तो यहाँ लेफ्ट आया है तो लेफ्ट 23 है, तो लेफ्ट 23 हमारा इधर कहीं आएगा, तो लेफ्ट 23 को तो रिवर्स ऑर्डर कर दिया है, तो अब लेफ्ट 23 निकालने के लिए ये लेफ्ट 40 में से 23 माइनस कर देंगे, 40 में से 23, क्योंकि सेकंड अर्धांश है, तो सेकंड अर्धांश को जब चेंज किए हम तो यहाँ 23 40 से गया तो 17 हो गया, और हमको 17 क्या होता है लेफ्ट से, 15 वो होता है, क्यू होगा 17 क्या होगा, क्यू होगा, हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए दोस्त, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो ये बताएं कि दाएं से 12वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 12वां, से किस में है, दाएं में, तो राइट से क्या करेंगे, ध्यान देना, 12वां, तो राइट से 12वां यहाँ लिखो, और लेफ्ट से 10वां। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, क्या होगा, तो राइट से क्या हो जाएगा, 12 + 10, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट, तो फिर राइट से क्या हो जाएगा आपका 22वां। मैं बार बार कर रहा हूं कि अब हमको कुछ अभी नहीं सोचना है इसके बारे में। अब राइट से 22वां आया तो सिंप्लीफाई कर दे मेरे दोस्त, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, इसको लेफ्ट में से अभी कुछ नहीं देखना है, कभी भी किसी भी टाइप में हमको पहले अगर r का वैल्यू आ रहा है ना तो इसको लेफ्ट पे चेंज करना है, इसके बाद फिर हम स्थिति देखेंगे क्या बनता है। तो इसको चेंज करेंगे तो लेफ्ट पे चेंज जब करेंगे तो क्या होगा, 27 - 22, तो क्या हो गया, लेफ्ट से हमारा क्या हो गया 5, लेफ्ट से 5 हो गया, लेफ्ट से 5 हो गया, तो लेफ्ट से 5 तो यही आ गया, यही एग्जाम में पूछ सकता है। इधर चेंज कर देगा सेकंड हाफ में, या फर्स्ट हाफ का वैल्यू निकालने को आएगा, तो फर्स्ट हाफ में कोई नहीं, एल से 5 क्या होता है, ई हमारा आंसर हो गया, हमारा ई आंसर हो गया। तो हमको ये करना है, अगर इस पोर्शन में आता तो फिर हम 40 में से माइनस करते हैं, लेकिन हमारा हाफ के पहले आ गया, यानी प्रथम जो अर्धांश है, फर्स्ट जो हाफ है उसी में हमारा वैल्यू आ गया, तो वो जो का ते वही हो जाएगा, उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ भी सिचुएशन वही है, सेकंड हाफ में चेंज किए हैं, और दाएं से 18वां और दाएं से ही 8वां पूछ रहा है, तो दाएं मीन्स राइट 18 और फिर राइट 8, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, राइट माइनस हो जाता है जब एक डायरेक्शन हो, 18 - 8 यानी राइट यानी दाएं, आर शॉर्ट में है 10। अब हमको क्या करना है, इसको लेफ्ट में करना है, तो लेफ्ट के लिए बार बार कहेंगे, अभी नहीं कुछ देखना हमको इधर। लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, 27 में से 10 माइनस करेंगे, क्योंकि 27 में से ही 10 माइनस करते हैं यहाँ, तो हमारा क्या होता है, एल क्या आया, 17 आया। अब हमको यहाँ देखना है, तो एल 17 आया, यानी इस सेकंड हाफ में आ जा रहा है वैल्यू, यानी सेकंड हाफ में हमारा आ रहा है, 13 के बाद आ रहा है 17। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ रिवर्स ऑर्डर में हो गया ना, तो इसमें से 40 में से 17 घटाएंगे, तो एल के लिए क्या करेंगे, 40 -
17 इजकल टू 23। 23 क्या होता है, यहाँ से इजोटी से देखो, इजोटी टी मीन्स क्या होता है 20, तो 20 में 3 जोड़ देंगे, टी पहले क्या यू भी डब्लू, तो यहाँ क्या होगा हमारा डब्लू आंसर हो गया।